मिनिस्टर आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब को एक पत्र, एक लेटर मैंने मेल किया हूं और उसमें मैंने डिमांड किया हूं। ये पत्र मैंने आज मेल किया हूं। मैंने डिमांड किया हूं कि जो मेरी मालूमात है, सरकारी हॉस्पिटल हुकूमत महाराष्ट्र के और म्युनिसिपल हॉस्पिटल और जितने प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पर मालेगांव शहर के अंदर है और हमारे शहर की पॉपुलेशन, आबादी और मालेगांव तालुके की आबादी कुल मिला ले अगर एक अंदाज के मुताबिक तो 10 लाख के आसपास आएगी। और मेरी मालूमात के मुताबिक वेंटिलेटर की जरूरत, इस बीमारी अगर जब बढ़ जाती है तो वेंटिलेटर की जरूरत होती है, आईसीयू की जरूरत होती है। वेंटिलेटर सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों का मिलाकर सिर्फ 9 वेंटिलेटर मालेगांव तालुके में मौजूद है। आईसीयू जो है वो बहुत कम हॉस्पिटलों के अंदर, प्राइवेट के अंदर है और सरकारी में है। मैंने आज डिमांड किया हूं आरोग्य मंत्री से, महाराष्ट्र हुकूमत से, जिलाधिकारी से, पालक मंत्री छगन भुजबल साहब से मैंने डिमांड किया हूं कि मालेगांव और मालेगांव शहर तालुके की पॉपुलेशन के मद्देनजर वेंटिलेटर बढ़ाए जाए। प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी आदेश दिया जाए कि उसमें भी वेंटिलेटर का इंतजाम हो, आईसीयू का इंतजाम हो और स्पेशल वार्ड की हमको तैयारी रखना चाहिए और ये फौरी तौर पर कदम उठाया जाए। ऐसा मैंने एक मेमोरेंडम, एक लेटर डिमांड मैंने आज भेजा हूं और लोकल ऑफिसर जितने हैं मैंने उन लोगों को भी भेजा हूं। मुझे उम्मीद है कि सरकार इसके ऊपर जरूर कदम उठाएगी। दूसरा मैंने डिमांड ये किया हूं कि मालेगांव शहर के अंदर झोपड़पट्टियां, मजदूर, गरीब बहुत बड़े पैमाने के अंदर है, लाखों के अंदर है। आज सरकार अगर कारोबार बंद करने का आदेश दे रही है तो हम सब पालन कर रहे हैं और करना भी चाहिए। मालेगांव शहर के मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए और पूरे शहर के लिए केसरी राशन कार्ड के ऊपर भरपूर अनाज 3 महीने का दिया जाए। बीपीएल कार्ड के ऊपर अनाज 3 महीने का एडवांस दिया जाए। मीठा तेल दिया जाए, शक्कर दी जाए, तुअर दाल दी जाए। यह सरकार ने 3 महीने का स्टॉक माल हर राशन कार्ड के ऊपर देना चाहिए ताकि गरीब भाई जो हमारे हैं, मजदूर है, जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, इनके घरों के अंदर भरपूर अनाज हो ताकि वो अपने बच्चों का गुजर बसर कर सके। ऐसा मैंने एक डिमांड लेटर छगन भुजबल साहब को और कलेक्टर को आज साथ में रवाना किया हूं और व्हाट्सएप भी मैंने किया। कलेक्टर साहब ने उसको देखा भी और रिप्लाई भी दिया। तो मुझे उम्मीद है कि जहां पर सरकार जो कदम उठा रही है, पूरा मालेगांव शहर हम साथ खड़े हैं, पूरा शहर खड़ा रहेगा। लेकिन गरीबों के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। उनके घरों के अंदर उनको खाने के लिए कम से कम अनाज गवर्नमेंट दे, क्योंकि मैं देख रहा था कि कोई ना कोई डिमांड जरूर शहर के लीडरान करेंगे, लेकिन आज तक किसी ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। मैं ये देख रहा था कि पदाधिकारी, ओहदेदारान कम से कम गवर्नमेंट से वेंटिलेटर की, आईसीयू की, वार्ड की, स्टॉक की डिमांड करेंगे, लेकिन आज तक नहीं की गई। इसके लिए आज मैंने ये कदम उठाया हूं और दोनों डिमांड मैंने सरकार से किया हूं। मुझे उम्मीद है कि सरकार इसके ऊपर जरूर तवज्जो देगी। और एक बात सिर्फ मैं बोलना चाहूंगा कि ये बात बिल्कुल सच है कि आज पावरलूम सनत आज बहुत मंदी के शिकार है, इसके अंदर दो राय नहीं। लेकिन आज मैं मेरे बुनकर भाइयों से भी ये बात कहना चाहूंगा, या जो बड़े व्यापारी है जिनके वहां मजदूर काम करता है, चाहे अलग अलग धंधे के अलग अलग व्यापारी होंगे, अलग अलग बिजनेस उनके होंगे, और उनके पास अगर 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग अगर काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आज का वक्त ऐसा है कि बुनकर भाइयों ने भी अपने मजदूरों को संभालना चाहिए और अलग अलग बिजनेस करने वालों ने भी जो काम उनके पास
जो लेबर काम करता है, मजदूर काम करता है, तो उनको संभालने की क्या जरूरत है। मैं समझता हूँ जरूर कि हमारे बुनकर भाई भी, अलग अलग बिजनेस करने वाले भी, मैं समझता हूँ हमारे गरीब भाइयों को साथ लेकर चलेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी से हम लोग लड़ सकेंगे। यही बोलने के लिए आज आप लोगों को याद किया।